नमस्कार। गरीब शक्ति दल द्वारा ग्लोबल हॉस्पिटल द्वारा आयुष्मान कार्ड पर पैसा लेने के विरोध में पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी महोदय को लिखित शिकायती पत्र दिया है। उसमें कार्रवाई की मांग की है। क्या नाम है? क्या नाम है? क्या नाम है? मेरा नाम संजीव कुमार है। तो क्या मामला है जो शिकायत करने हैं डीएम ऑफिस? मामला ये है साहब, आयुष्मान कार्ड जो है, आयुष्मान कार्ड जो लगाया जा रहा है और सरकार ने जो ये योजना दी थी, तो गरीब लोगों ने योजना गरीबों को दी थी, लेकिन इनका इलाज नहीं होना। तो ये गरीब लोग हैं, ये लोग ये हॉस्पिटल में भर्ती हुए, उनसे तब भी पैसे ले रहे हैं और कार्ड भी लगा रहे हैं, पैसे भी ले रहे हैं और गरीब लोगों का ये कह रहे हैं यहाँ से भागो, नहीं तो पैसे जमा करो। कौन सा हॉस्पिटल है? ग्लोबल हॉस्पिटल है साहब। अच्छा, ग्लोबल हॉस्पिटल कितने पैसे ले लिए? इनसे 2600 जांचों के ले लिए और जब आपने कहा भैया कोई चीज़ बेइज्जती करना है तो मैं आपको बता नहीं सकता, तो कह रहे छुट्टी ले लो। तो मैंने छुट्टी दे लो आप, तो बोले बिल जमा करो। फिर बिल दिया, उसकी भी रसीद नहीं थी और जो जांचें कराई 2600 की उसकी भी रसीद नहीं थी, कोई रसीद नहीं, कोई ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। कितना पैसा जमा कर लिया? 6000 का बिल दिया, उसमें बहुत कागज था, 3000 रुपये बिल के लिए और 2600 जांचों के भी दे दिए, कोई रसीद कुछ नहीं थी। आयुष्मान कार्ड है आपका? आयुष्मान कार्ड की तरह लगा दिया और उसकी जांचों की फोटो कॉपी भी कल भी, तो मैंने कहा भाई फोटो कॉपी क्यों कर रहे हैं आप? बोले तू खामोश बैठ। ये गुस्सा आ रहा था। कौन कौन डॉक्टर है? डॉक्टर साहब। क्या नाम है? नाम सिंह। तो क्या चाहते हैं आप इसमें? मैं ये चाहता हूँ ये गरीबों के साथ इतना अत्याचार हो रहा है कि ये मरीज तो वैसे ही मर जाएंगे। ठीक। नमस्कार। 12 तारीख क्षेत्र की रहने वाली पीड़िता ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को लिखित शिकायती पत्र देकर इंसाफ की गुहार लगाई है। देखिए कहाँ से है? खाना कौन सा लगता है? क्या शिकायत करने आई हैं आप? हाँ। इंडिया के बाहर से कोई इंसान कर रहा है उस पर कार्रवाई कर सकते हैं, तो जो इंडिया में रह रहा है उसके लिए क्यों नहीं कर सकते? माननीय मुख्यमंत्री सरकार होने के बावजूद भी पुलिस और वकीलों की एक तरफ सरकार की मदद करती है, इसके बावजूद भी आपको भटकना पड़ा इसके लिए? मैं रोज भटकती हूँ। आप यकीन मानिए पिछले 3 साल से मेरे साथ यही हो रहा है। 3 साल से बार-बार ट्वीट होते हैं और मैं 3 साल से बार-बार पुलिस के पास जाती हूँ। तो क्या लेकिन मेरे साथ कोई भी मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ भी कार्रवाई हो। तो लगता है आपको कि ट्वीट से कोई वहाँ पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता? नहीं, उनके ट्वीट पर रिस्पॉन्स आता है। अगर वही ट्वीट मैं कर दूँ, मैंने करी ट्वीट, मैं आपको दिखा सकती हूँ, लेकिन मैंने ट्वीट करी, उस पर रिस्पॉन्स नहीं आया। इस बात को लेकर कितने दिन हो गए? कल हुआ। बड़ा सवाल है ये कि उन पर उनके जवाब आना आप आपके इंडिया में नाम। रह रहे हो, आप इंडिया वाले हो तो आपके लिए कुछ नहीं है, लेकिन अगर वो NRI कह दे रहे हैं कि मैं NRI हूँ, तो बाहर से क्यों कार्रवाई होगी? या तो आप अगर इंडिया वालों के लिए नहीं करेंगे तो आप बाहर वालों के लिए कार्रवाई क्यों करें? आज यहाँ पर आप आई हैं, क्या कहेंगे, क्या आसपास है? उन्होंने मुझसे कहा है कि मैंने CO थर्ड को, मुझे सर ने बोला मैं CO थर्ड को जाँच भेज रहा हूँ, लेकिन मैं कई बार आ चुकी हूँ और कई बार हर बार यही होता है, जाँच बैठा दी जाती है, फिर लास्ट में ये कह देते हैं, अगर मैं थाने भी जाती हूँ तो वही कह देते हैं भैया वो NRI है, हम नमस्कार। थाना बिथरी चैनपुर के रहने वाले पीड़ित ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को लिखित शिकायती पत्र देकर इंसाफ की मांग की है। उन्होंने बताया कि उनकी सौतेली मां उनको जमीन में हिस्सा नहीं दे रही हैं और घर से निकाल रही हैं। देखिए खबर। कहाँ रहती हो? थाना?
चैन क्या शिकायत करने आए हो इसको ऑफिस? शादी करना है कि सौतेली माँ है, मुझे बाप मुझे सहन कर रहे हैं और बाप मुझे मारते हैं और बाप ने मुझे कर दिया है। और सौतेली माँ कितने भाई हो तुम? कहना है कि सब अपनी माँ का अकेला ही जो सौतेली माँ है उसके दो लड़कियाँ 4 लड़कियाँ हैं। बस सौतेली माँ का ये कहना है कि इसके लिए मरवा दो और जो हमारे हिस्से की संपत्ति जायदाद है वह रखना चाहते हैं और हमें हमारे आदमी जवाब दे मेहरबानी की। थाने गए आप? मैं थाने हो आया लेकिन अभी तो कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। क्या चाहते हो? अभी तो बोले कहा कि फिर आने अभी तो फिलहाल नहीं है, हम कैसे भी नहीं कार्रवाई, बल्कि मेरी सुनता ही नहीं। आरामगंज चौकी आरामगंज। नमस्कार। थाना किला क्षेत्र की रहने वाली पीड़िता ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को लिखित शिकायती पत्र देते हुए बताया है कि उनके पति उनके साथ मारपीट करते हैं, परेशान करते हैं, बस ससुराल पक्ष के लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस बात को लेकर शिकायत। क्या नाम है आपका? कहाँ रहती हो? थाना कौन सा लगता है? किला थाना। तो शिकायत करने हैं, क्या दिक्कत है? क्या नाम है? पति का नाम क्या है? तो क्या कहते हैं वो? वो तो रखना चाहते हैं लेकिन मेरे के वाले बहुत परेशान। क्या परेशान करते हैं? ये कहते हैं हम लोग रहने देते जान को मार देंगे। कितना समय हो गया? 2 महीने चला जाए। 2 महीने से परेशान कर रहे हैं। शादी को कितने टाइम हो गया? शादी को 2 महीने। 2 महीने हुए हैं। थाने में शिकायत करी आपने? थाने में भी शिकायतें कर ली। मान नहीं रहे। क्या चाहती हो आप? क्या? नमस्कार। बारादरी क्षेत्र की रहने वाली पीड़िता ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को लिखित शिकायती पत्र देते हुए बताया कि उनके साथ दुष्कर्म हुआ है। इस बात को लेकर शिकायत की है। कहाँ की रहने वाली है? क्या मामला है जो यहाँ पता नहीं कहाँ पे ये मेरी शादी बताओ तो भाग नहीं रही और हम क्या बता तो ये कह रहा कि मैंने शादी की और उसके बाद में कह रहा मैंने नहीं भी की। ठीक है, वो मुझे तलाक देने के बाद में अपने चाचा के यहाँ छोड़ के चला गया। उसके चाचा ने मेरे साथ दुष्कर्म किया। उस पर मैंने ऑब्जेक्शन उठाया, उसके परिवार ने बोला था तो वो ये बोले कि आपने अगर घर जाके कुछ भी बात की तो मैं आपको जान से मार दूँगी। ठीक, उसके बाद में लड़का मुझे कुछ समय तक उस लड़के को ढूंढती रही। जब वो लड़का मुझे नहीं मिला तो जो है मैं अपने परिवार आने के बाद मैंने सारी बात अपने भाई को बताई। तो मेरे भाई ने जो है वहाँ पे बात की। बात करने के बाद में कोई FIR दर्ज की। वो FIR पे कोई बात नहीं हुई। हमने लड़के को बेदखल कर दिया। हमारी तरफ से लड़का बेदखल कर। और कुछ समय पहले परसों वाले दिन वो लड़का मुझे किसी ने खबर दी थी तो मुझे लड़का तुलसी नगर के रोड पे मिला था हाथी वाले गेट के पास। फिलहाल जब वो पहुँचने के बाद में मैंने वहाँ पे जो है मारा पीटी की उस लड़के ने। फिर घर में आने के बाद में मेरी माँ को, मेरी बहन को और मुझे बहुत फिर मारा। फिर धमकी दे के गए अगर आपने पुलिस में कोई भी कंप्लेन की तो मैं जो है आप लोगों को जान से मार दूँगा। उसमें उसके फूफा जो है राइफल लेके आए थे और हम लोगों को धमकी दे के गए इस चीज़ की। दूसरी बात, जब हम पहुँचने के बाद लड़के को थाने ले गए। थाने ले जाने के बाद में वहाँ पे एक लड़की पहुँची। पहुँचने के बाद में वो बोली कि ये मेरा पति है, मैं शादी कर चुकी हूँ 4 महीने पहले। और जो है मेरी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई तो मैं इस चक्कर में यहाँ पे आई। और मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग सब मेरी मदद करें और मुझे जो है इंसाफ दिलाएं। कौन लड़का है, काम करेंगे? लड़का दिलशाद है। बाप का नाम इरशाद है और रहने वाला इजाज नगर गोटिया मोहल्ला तुलसी। कितने साल हो गए शादी को? शादी को 2023 में शादी हुई। क्या लव मैरिज हुई थी? घर की लव मैरिज हुई थी। उस समय मेरा कोई भी परिवार वाला मेरी सपोर्ट में नहीं। जब मारा पीटा उसने दान दहेज के लिए परेशान किया तो मैंने अपने परिवार जैसे तैसे जान बचा के मैं अपने परिवार के पास पहुंची थी तो मेरे परिवार ने मेरी मदद करी। शादी की कितनी बात आपके साथ उत्पीड़न हुआ? शादी के लगभग 1 महीने के बाद में मुझे दहेज के लिए वो लोग परेशान करने लगे थे, मारा पीटी करने लगे थे। मैं कुछ समय तक साथ में रहती रही। सितंबर में वो लड़का मुझे वहाँ पर अपने चाचा के छोड़ के चला गया। उस पर क्या कार्रवाई की आपने? मैंने उस समय कुछ नहीं किया। मैंने उसके परिवार
अब आप क्या चाहती हैं? मैं ये चाहती हूँ कि मेरी तरफ से कार्रवाई हो और उस लड़के को कड़ी से कड़ी सजा मिले। आपने बारादरी थाने का केस तो बारादरी थाने में भी आपने FIR कराई? बारादरी थाने में हमने परसों वाले दिन FIR कराई थी, तो उन्होंने लड़ाई झगड़े का मुकदमा करके और उस लड़के को छोड़ दिया। कोई भी ऐसी FIR नहीं थी, ना ही मेरी तरफ से कोई मुकदमा दर्ज है। एक दिन पहले जिस दिन वहाँ पे झगड़ा हुआ था, तो वहाँ पे चौकी इंचार्ज ये थाने इंचार्ज ये बोले थे कि हम कल को कार्रवाई करके लड़के को जेल भेज देंगे, मुकदमा दर्ज हो जाएगा। जब अगले दिन हम वहाँ पहुँचे तो थाने इंचार्ज ने ये कहा कि मुकदमा नहीं होगा, जो लड़ाई का 151 का मुकदमा है, बस वही उसी की जमानत लेके लड़के को छोड़ दिया। अब आप क्या चाह रही है? SP ऑफिस आइए तो बस यही